So I was discussing the non-competitive inhibition और कुछ examples बताए थे like heavy metals, cyanide, EDTA, carbon monoxide, H2S और some physical agents like UV rays, X-rays और cosmic rays. तो ये operate कैसे करते हैं? They operate by binding to the active site, not actually binding to the active site. We can say binding to the allosteric sites. Active site पर तो bind नहीं करते, but they change the active sites. चाहे सबस्ट्रेट बाइंड हो एंजाइम के साथ या नहीं हो, ये एक्टिव साइट्स को चेंज कर देते हैं. दैट चेंज इज परमानेंट. ऑन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं, यानी इरिवर्सिबल का टाइप है एक तरह से. ठीक है, परमानेंट चेंजेस है तो वो अब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा. उसकी वजह से क्या है, आपका इनिबिशन होता है एंजाइम का. और कॉम्पिटिशन इसलिए नहीं है क्योंकि एक्टिव साइट पर बाइंड ही नहीं कर रहे. डज नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट, दैट आई हैव डिस्कस्ड. इसीलिए कंपटीशन नहीं है. बट क्योंकि उन्होंने परमानेंट चेंज ला दिए तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 100% डिक्रीज हो जाती है. एक और एग्जांपल में डिस्कस कर रहा था, ग्लाइकोलिसिस में सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस. वहां एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस का सबसे लास्ट स्टेप होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है. यहां एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज. यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहाँ एटीपी बनता भी है, बट वो हम ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस करेंगे. यहाँ एक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इससे प्रोडक्ट बना पायरुवेट. ये जो पायरुवेट बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है. ठीक है, वहां क्रैब साइकिल होती है, इसका जो है डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन होता है और इससे एसिटाइल को ये बनता है. इसी से एक अमाइनो एसिड बनता है एलेनिन. तो एलेनिन भी एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है. देखिए वैसे तो इसी से बन रहा है, अगर पायरुवेट काइनेज से पायरुवेट नहीं बने तो पायरुवेट से एलेनिन नहीं बनना था. लेकिन एलेनिन जो होता है खुद इस एंजाइम का, पायरुवेट काइनेज का नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है. यानी अगर एक्सेस ऑफ एलेनिन है, यही इसी स्टेज पर अगर एलेनिन डाल दिया जाए तो पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और पायरुवेट नहीं बनेगा. पायरुवेट नहीं बनेगा तो एलेनिन नहीं बनेगा. तो ये थोड़ा बहुत फीडबैक इनिबिशन हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में या नेक्स्ट लेक्चर में. उससे सिमिलर है कि एलेनिन ऑलरेडी अगर ज्यादा है तो एलेनिन इस एंजाइम को इनिबिट करके रखता है ताकि एलेनिन की कंसंट्रेशन मोर एंड मोर इंक्रीज ना हो, क्योंकि खुद एलेनिन ही इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है इस एंजाइम का. अगर एलेनिन कम है तब तो पायरुवेट काइनेज काम करता रहेगा, पायरुवेट बनाएगा और पायरुवेट से एलेनिन बनेगा, क्योंकि बनना भी चाहिए. अगर एलेनिन बहुत ज्यादा है तो एलेनिन खुद इसका इनिबिटर है पायरुवेट काइनेज का, और कैसा इनिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है. ठीक है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के और एग्जांपल्स थे कुछ, लाइक एलेनिन एक एग्जांपल है और ये सब एग्जांपल्स थे. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन दो तरह का होता है, एक प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और दूसरा मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, जो हमने पढ़ा है वो प्योर ही है. इनिबिटर जो होता है वो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पर या कोई भी साइट अदर देन द एक्टिव साइट. ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है. प्योर का मतलब ओरिजिनल, जो हमने पढ़ा है कि एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड किया, एंजाइम ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर ली, सबस्ट्रेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा. मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, इनिबिटर जो बाइंड करता है नियरर साइट पर बाइंड करता है, नियरर साइट टू द एक्टिव साइट. इससे क्या होता है, देखिए नियरर साइट पर बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग भी अफेक्ट होती है. हालांकि यहां भी फर्क नहीं पड़ रहा सबस्ट्रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने से, लेकिन सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफेक्ट हो रही है, क्योंकि बिल्कुल एक्टिव साइट के पास अगर ये बाइंड कर गया, मान लीजिए यहां बाइंड कर गया, तो हो सकता है वो जो सबस्ट्रेट आ रहा था उसकी बाइंडिंग को भी अफेक्ट कर रहा है. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो सकता है या मिक्स्ड हो सकते हैं. मिक्स्ड जब वो बाइंड तो एलोस्टेरिक साइट पे ही करें, लेकिन एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट के बिल्कुल पास प्रेजेंट हो. एक तो यहां होती तब तो दूर होता, बाइंडिंग को अफेक्ट ही नहीं करता, इनिबिटर स्ट्रेटली यहीं आके अटैच होता. लेकिन अगर बिल्कुल पास प्रेजेंट है और इनिबिटर यहां पर ऐसे बाइंड हो गए तो इन्होंने ऑब्स्टेकल कर दिया, बीच में बाधा डाल दिया सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में भी. तो ये होता है मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ही एक चीज आती है एंटी कॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव. एंटी कॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन.
देखिए नॉन या कॉम्पिटिटिव तो हमने पढ़ ही लिए, अनकॉम्पिटिटिव या एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ये एक मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, जब ईएस कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन चुका, तो ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद आकर इनिबिटर बाइंड करते हैं। तो एंजाइम से बाइंड नहीं करते, ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं इनिबिटर। यानी 100% एक केस है क्या इसमें कि सबस्ट्रेट हैव बीन ऑलरेडी अटैच्ड। देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में मैंने बताया था कि एंजाइम के पास सबस्ट्रेट हो या ना हो डजेंट मैटर, इनिबिटर तो आकर अपनी साइट पर बाइंड करेगा और एंजाइम को रेगुलेट करेगा। बट एंटी कॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट शुड बी देयर और सबस्ट्रेट हैव बीन ऑलरेडी अटैच्ड, तो उस ईएस कॉम्प्लेक्स से आकर इनिबिटर बाइंड करता है और ईएसआई कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो यहां जो होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 100% डिक्रीज नहीं होगी, अब ये रेगुलेट करता है ईएस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। हालांकि यहां भी सबस्ट्रेट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटर तो एक बार आ गया तो एंजाइम इनहिबिटर के अकॉर्डिंग चेंज तो जरूर होंगे, तो ये भी सबस्ट्रेट से इंडिपेंडेंट है, बट ये कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है आकर, एंजाइम से बाइंड नहीं कर रहा, तो ये एक माइनर सा डिफरेंस होता है। इफ इनहिबिटर बाइंड्स टू द ES complex it is uncompetitive inhibition, if the inhibitor binds at the enzyme or even the ES complex it is non-competitive inhibition। तो एंटी में या अनकॉम्पिटिटिव में ES कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है, दिस इज द कंडीशन। So it is about the non-competitive inhibition. It was the extension of non-competitive inhibition, although I have discussed in detail in the previous video. Thank you very much. Have a nice day.